इंग्लिश के इस क्लास में सभी छात्रों एवं दोस्तों को नमस्कार। आज हम आपको बताने वाले हैं किसी वर्ड का उच्चारण। किसी भी वर्ड का उच्चारण कैसे होता है, उनमें क्या क्या बातें ध्यान देने योग्य होती हैं, इसी को बताना हमारा आज का उद्देश्य है। तो वे चीज़ें क्या क्या हैं, सावधानियां क्या क्या हैं, इसे हम अभी देखते हैं। इधर आइए। देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न है, वर्ड्स के उच्चारण पर टिप्पणी लिखें। मतलब वर्ड्स के बारे में बताना है। क्या क्या बताना है, देखिए। पहला है साइलेंट लेटर, दूसरा है स्ट्रेस, तीसरा है टोन, चौथा है इंटोनेशन। इंटोनेशन को पिच भी कहते हैं, और पंक्चुएशन मार्क्स। इतने चीज़ों के बारे में अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहला है साइलेंट लेटर। यह देखिए, साइलेंट लेटर की परिभाषा है। इसको हिंदी में कहते हैं मूक अक्षर। इंग्लिश ग्रामर में बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें यहाँ स छूट गया हो गया है। यहाँ पर अगर इसको लिख दें स, तो जिसमें कई लेटर्स का उच्चारण नहीं होता है, इन्हें साइलेंट लेटर कहा जाता है। उदाहरण देखिए, कैच, CATCH, इसमें टी बीच में है, इसको छोड़ दिया जाता है। CA को कै और CH को च, कैच पढ़ा जाता है। ये टी को जो छोड़ते हैं ना, इसीलिए इसका नाम है साइलेंट लेटर। उदाहरण दूसरा ले सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए मैच, MATCH, यहाँ टी जो बीच में है उसको छोड़ दिया जाता है। MA को मैं और CH को च पढ़ते हैं, मैच। यहाँ देखिए COULD है, इसको हम पढ़ते हैं कुड, L को छोड़ देते हैं। शुड, इसमें L को नहीं पढ़ा जाता है। मतलब ये जो छोड़ने वाले अक्षर हैं उसी को साइलेंट लेटर कहा जाता है। जैसे टी हो गया, L हो गया, ये सबको साइलेंट लेटर कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण गौण हो जाता है। गौण मतलब छिप जाता है, इसीलिए इनको साइलेंट लेटर कहते हैं। तो ये था साइलेंट लेटर। अब हम आपको बताते हैं स्ट्रेस क्या होता है। यहाँ पर लिखा हुआ स्ट्रेस, इसको बोलते हैं दबाव हिंदी में। स्ट्रेस एक प्रकार का फोर्स है, दबाव है, ताकत है, जिसका प्रयोग शब्द विशेष या शब्द के किसी विशेष सिलेबल या शब्दखंड का उच्चारण करते समय किया जाता है। स्ट्रेस 3 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है सिलेबुल स्ट्रेस, शब्दखंड पर दिया जाता है। दूसरा है यहाँ वर्ड स्ट्रेस, ये पूरे शब्द पर दिया जाता है। और तीसरा है सेंटेंस स्ट्रेट, ये पूरे वाक्य पर दबाव दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बताएंगे सिलेबुल स्ट्रेस क्या होता है। किसी शब्द के एक भाग को सिलेबल कहते हैं। अगर वर्ड में 2 खंड होंगे, इन्हें 3 श्रेणी में विभक्त किया जाता है। इन्हें 3 श्रेणी में विभक्त किया गया है। प्रथम श्रेणी के वर्ड में प्रथम सिलेबल पर स्ट्रेस दिया जाएगा। द्वितीय श्रेणी के वर्ड में दूसरे सिलेबल पर स्ट्रेस दिया जाएगा। जैसे गेट, आउट। यहाँ देखिए, गेट है पहला सिलेबल, पहला खंड है, और आउट है दूसरा। लेकिन जब हम किसी को बोलते हैं, किसी स्टूडेंट को जब कहते हैं गेट आउट, गेट आउट, गेट बोल करके आउट चिल्ला करके बोलते हैं, तो इस पर प्रेस दिया जाता है। यही चीज़ लिखा हुआ है कि द्वितीय श्रेणी के वर्ड में दूसरे सिलेबल पर स्ट्रेस दिया जाता है। स्ट्रेस माने दबाव। दूसरा सिलेबल आउट है, इस पर प्रेस किया जाता है। तृतीय श्रेणी के वर्ड में दोनों शब्द खंडों पर स्ट्रेस दिया जाता है, मतलब दोनों पर। जैसे 16 बोलते हैं ना, तो 6 है पहला सिलेबल, 3 है दूसरा सिलेबल, तो दोनों पर हम प्रेस देते हैं। 16 ऐसे बोलते हैं, 16, 6 और 3 दोनों पर दबाव देकर बोलते हैं।
अगर वर्ड में 3 खंड हों तो इन्हें भी 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। प्रथम श्रेणी के वे वर्ड हैं प्रथम सिलेबल पर स्ट्रेस दिया जाता है। द्वितीय श्रेणी के वर्ड में बीच वाले खंड पर स्ट्रेस दिया जाता है और तृतीय श्रेणी के वर्ड में अंतिम सिलेबल पर स्ट्रेस दिया जाता है। मतलब ये जो था यहाँ से यहाँ तक, ये ऐसे शब्द थे जिसके 2 भाग होते थे, 2 सिलेबल होते थे। और इधर बात हो रही है, इसमें वैसे शब्द की बात हो रही है जिसमें 3 खंड होते हैं। यहाँ लिखल है अगर वर्ड में 3 खंड हो, मतलब 3 पार्ट हों, 3 सिलेबल हों, तो इन्हें भी उसी तरह से 3 भागों में विभक्त किया जाता है। जैसे पहला श्रेणी के वर्ड में प्रथम सिलेबल पर स्ट्रेस दिया जाता है। द्वितीय श्रेणी के वर्ड में बीच वाले खंड पर स्ट्रेस दिया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर डिक, टे और सन 3 सिलेबल है, 1 2 3, लेकिन इसमें क्या है कि बीच वाला पर डिक्टेशन, 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 टी वाला जो बीच वाला है उस पर दबाव दिया जाता है। अब यहाँ आइए, तृतीय श्रेणी के वर्ड में अंतिम सिलेबल पर दबाव दिया जाता है। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 पार्ट इसमें है ना, 3 सिलेबल है, लेकिन दबाव देंगे एबल पर, रिमूवेबल, 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 लास्ट में जो एबल है उस पर प्रेस दिया जाता है। तो इस तरह से प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं किसी शब्द का। सावधानी है, वर्ड में 4 सिलेबल भी हो सकते हैं, तब इनकी 4 श्रेणियां होगी। कुछ वर्ड ही ऐसे होते हैं जिस पर पूरे वर्ड पर दबाव दे करके बोला जाता है। अब यहाँ पर आइए, सेंटेंस स्ट्रेस। सेंटेंस स्ट्रेस, इससे आप समझ रहे होंगे कि पूरे सेंटेंस पर दबाव दिया जाएगा। वाक्यों के मध्य स्ट्रेस के प्लेसमेंट का अभ्यास से वाक्य भिन्न भिन्न मीनिंग दे सकता है, जो स्पीकर के द्वारा स्ट्रेस के लिए चयनित स्थान पर निर्भर करता है। मतलब अगर कोई सेंटेंस है तो उस वाक्य के बीच में किस स्थान पर दबाव देना है वो प्रवक्ता या बोलने वाले पर निर्भर करता है। अब आइए, टोन। वर्ड के किसी सिलेबल पर सिग्निफिकेंट मूवमेंट को ही टोन कहा जाता है। मतलब हम किसी शब्द का उच्चारण कर रहे हैं ना, तो हमारा जो जीभ है वो किस तरह से मूव करता है, तो उस मूवमेंट को टोन कहते हैं। पहला है फॉलिंग टोन, दूसरा है राइजिंग टोन और तीसरा है राइजिंग एंड फॉलिंग टोन। फॉलिंग का मतलब है गिरती हुई अवस्था, वह अवस्था जिसमें वॉइस का पिच हाई लेवल से लो लेवल तक जाता है। मतलब बोलने के दौरान जो साउंड की इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे घट जाती है। राइजिंग टोन का मतलब है वह अवस्था जिसमें वॉइस का पिच लो लेवल से हाई लेवल की ओर बढ़ता है। मतलब बढ़ता है, मतलब बोलने के समय में आवाज़ धीरे धीरे बढ़ता है। और तीसरा है फॉलिंग एंड राइजिंग। इसका मतलब है कभी घटता है आवाज़ तो कभी बढ़ता है आवाज़। आवाज़ को ही टोन कहते हैं। वेरिएशन जो होता है कभी कम कभी बेसी, उसी को टोन कहते हैं। ये था आपका टोन। अब हम आते हैं पिच पर। पिच क्या होता है? इसको इंटोनेशन भी कहिए या पिच भी कहिए। यह सामान्य रूप से स्पीकिंग के दौरान वॉइस में होने वाला राइज एंड फॉल है। मतलब बोलते समय इंसान कभी तेज बोलता है, कभी धीमा बोलता है, तो उस सिचुएशन को ही हम इंटोनेशन कहते हैं। वास्तव में यह म्यूजिक को क्रिएट करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसी के कारण टोने से म्यूजिक उत्पन्न होता है। गाना या भजन या कोई भी चीज़ इसी से के आधार पर बनता है। अब आगे देखिए, स्पीच के मध्य में पिच को वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी एकॉस्टिक रिजल्ट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पिच किसी भाषा की
फोनिक विशेषता होती है जो उस भाषा के लिए विशिष्ट कार्य को परफॉर्म करती है। पिच से यह भी पता चलता है कि हियरर कुछ सीमा तक स्पीकर के भावात्मक एटीट्यूड से संबंध है। कहने का मतलब पिच माने होता है राग, जिसको कह सकते हैं पिच से राग उत्पन्न होता है, और राग जब होता है तो जो श्रोता है, हियरर माने श्रोता, उसी से बंधता है। गायक में अगर राग है अच्छा तो श्रोता उसमें अटैच ज़्यादा होता है। स्पीकर के भावात्मक एटीट्यूड से संबंध है। भावात्मक एटीट्यूड के अंतर्गत सरप्राइज, एक्सप्लेनेशन, एंग्री, इंट्रोगेशन संबंधी एक्शन आते हैं। जैसे कोई बोलता है अरे वाह, तो ये एक तरह का सरप्राइज हो गया। या एंगर मतलब गुस्सा होता है, किसी पर गुस्साते हैं ए तुमने ये क्या कर दिया, तो एंगर हो गया। इंट्रोगेशन का मतलब है अरे वाह। ये सब एक्शन जो है ना इंटोनेशन के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार पिच के 4 लेवल होते हैं: लो लेवल पिच, मिड लेवल पिच, हाई लेवल पिच तथा एक्स्ट्रा हाई लेवल पिच। तो इसका अभी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, इसे बाद में बताया जाएगा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और आपको पता ही है ये मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, तो इसलिए आपके भी दायित्व बनता है कि कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।